2:15 हिसार कोर्ट के एक कमरे में जज फैसला पढ़ रहे थे। सबूत पर्याप्त नहीं है, आरोपी बरी किए जाते हैं। 2:40 उसी कोर्ट परिसर की पार्किंग में गोलियों की आवाज गूंजती है। जिस आदमी को अभी अभी अदालत ने आजादी दी थी, उसे मौत ने 25 मिनट भी नहीं दिए। यही कहानी है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना की। एक ऐसा नाम जिसकी शुरुआत अखाड़े से हुई, फिर गैंगवार तक पहुंची और अंत अदालत के गेट पर हुआ। सुबह करीब 9 बजे हिसार कोर्ट परिसर में दो युवक एक डीलक्स बाइक पर पहुंचते हैं। पुलिस पूछताछ के मुताबिक उनके नाम राकेश और अजय हैं। दोनों सीधे कोर्ट रूम में नहीं जाते, बल्कि पार्किंग गेट और आने जाने वाले रास्तों पर नजर रखते हैं। यानी रेकी पहले ही शुरू हो चुकी थी। इधर विनोद काना भी उसी दिन कोर्ट पहुंचा था। वह 2021 से चल रहे हत्या की कोशिश के एक मामले में पेशी पर आया था। इस केस में कुल 12 आरोपी थे, जिनमें से 10 अदालत में मौजूद थे। दोपहर करीब 2 बजे अदालत फैसला सुनाती है। सबूत पर्याप्त नहीं है, सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। विनोद के लिए यह बड़ी राहत थी। वह पहले से जमानत पर बाहर था और अब इस केस से भी मुक्त हो चुका था। लेकिन अदालत के बाहर उसका इंतजार कोई और फैसला कर रहा था। करीब 2:40 जैसे ही वह पार्किंग की तरफ बढ़ता है, दोनों हमलावर सक्रिय हो जाते हैं। फायरिंग शुरू होते ही विनोद मुख्य गेट की ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते हैं। कुछ ही सेकंड में कोर्ट परिसर में दहशत फैल जाती है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस एक आरोपी राकेश को हथियार समेत पकड़ लेती है, जबकि दूसरा आरोपी अजय फरार हो जाता है। अगले दिन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में करीब 7 घंटे तक पोस्टमार्टम होता है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में सामने आता है कि विनोद के शरीर पर 12 गोलियों के निशान थे। 10 गोलियां शरीर के आर पार निकल गईं, जबकि 6 गोलियां छाती में लगी और अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। 2 गोलियां शरीर के अंदर मिली, एक सिर से और दूसरी दाहिनी बाजू से निकाली गई। शरीर पर 15 से ज्यादा चोटों के निशान थे। यानी अदालत से निकलने के कुछ मिनट बाद ही उस पर इतना घातक हमला हुआ कि बचने की कोई संभावना नहीं बची। आज लोग उसे विनोद काना के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असली नाम था विनोद पानू। 2008-9 के आसपास हांसी के थुराना गांव में 4 लड़के अक्सर एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। विनोद, अजीत, बिट्टू और राजा। तब वे दुश्मन नहीं, बल्कि खेल के साथी थे। लेकिन प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे निजी रंजिश में बदल गई। 17 दिसंबर 2009 को नारनौद इलाके में विनोद पर पहला हमला हुआ। आरोपी अजीत थुराना और उसके साथियों ने उस हमले में नुकीले हथियार से उसकी एक आंख फोड़ दी। इसके बाद ही लोग उसे काना कहने लगे। एक आंख खोने के साथ उसकी पहचान भी बदल गई। विनोद के खिलाफ पहला ज्ञात आपराधिक मामला 2008 में दर्ज हुआ। आरोप था घर में घुसकर हमला और जान से मारने की धमकी। इसके बाद उसका नाम लगातार गंभीर मामलों में जुड़ता चला गया। 2011 में गांव के एक ड्राइंग टीचर राजा मास्टर की हत्या का आरोपी बना। उसी साल लूट की योजना के मामले में भी पकड़ा गया। 2012 में जेल के भीतर जानलेवा हमले का आरोप लगा और 2014 में करनाल के एक हत्या मामले में भी उसका नाम सामने आया। लेकिन जिस घटना ने उसे पूरे हरियाणा में चर्चित कर दिया, वह थी 24 जनवरी 2014 हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी डीलर बिट्टू शर्मा की दिन दहाड़े हत्या। बिट्टू पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल के पीए ललित शर्मा का भतीजा था। उस हाई प्रोफाइल मर्डर में विनोद पानू पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। 2011 के बाद कहानी सिर्फ अपराध की नहीं रही, बल्कि 2 गैंग की जंग बन गई। एक तरफ विनोद पानू गैंग, दूसरी तरफ अजीत थुराना गैंग। दोनों गुटों के बीच लगातार हिंसक रंजिश चलती रही। 2015 में हिसार कोर्ट में अजीत गैंग के सदस्य संदीप उर्फ बच्ची की पेशी थी। उसी कोर्ट परिसर में उसकी हत्या कर दी गई।
बाद में गिरफ्तार शूटर ने पूछताछ में दावा किया कि उसने यह वारदात विनोद काना के इशारे पर की थी। विडंबना देखिए, जिस कोर्ट परिसर में विरोधी गैंग का सदस्य मारा गया था, वहीं 2026 में खुद विनोद की जान चली गई। 2018 तक आते आते हरियाणा पुलिस ने विनोद पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। उसके खिलाफ 7 जिलों में 31 गंभीर मामले दर्ज थे। हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूट और फायरिंग जैसे आरोप। कुछ मामलों में वह बरी हुआ, कई मामलों में सजा काटी और फिर जमानत पर बाहर आया। आखिरकार 20 अगस्त 2026 को हत्या की कोशिश वाले उसी केस में वह बरी हो गया, लेकिन अदालत का वह फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में पुराने गैंगवार को हत्या की सबसे बड़ी वजह माना गया। गिरफ्तार आरोपी राकेश ने पूछताछ में बताया कि वह अजीत गैंग से जुड़ा है और उसका साथी अजय सुबह 9 बजे से ही कोर्ट परिसर में रेकी कर रहा था। वहीं सोशल मीडिया पर हिमांशु सोनीपत के नाम से हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली एक पोस्ट वायरल हुई, लेकिन हिसार पुलिस ने उसे फर्जी अकाउंट की पोस्ट बताते हुए उसकी पुष्टि से इनकार कर दिया। जोन वाला प्रोस्पेक्ट्स था यहाँ पर, और दूसरा कितने लोग थे, पुलिस ने कितने अरेस्ट किए, कितने लोगों की जान? देखिए, आज लगभग 2:50 पे कोर्ट परिसर उस पर पार्किंग में जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें विनोद नामक व्यक्ति है, इनकी गोली लगी है और अभी तो ये हॉस्पिटल में है। प्रथम दृष्टया बताया गया है कि भाई इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो होना बाकी है। और एक व्यक्ति को इसमें काबू किया गया है, उनसे वेपन भी रिकवर हुआ है और अभी काफी जल्दी होगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया जाए, क्या था, क्या कारण था। बट अभी प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है इनके खिलाफ लगभग 32 मुकदमे पहले दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, अन्य प्रकार के मुकदमे दर्ज है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आता है कि जो वेपन था वो कहाँ से आया था या और कौन कौन शामिल है, जो भी बातें वो आपको नियम अनुसार बताई जाएंगी। जो वेपन बरामद हुआ है तो ऑटोमेटिक है या फिर देसी? देखिए, ये तो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है। उसमें जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में अगर फैक्ट्स आते हैं कि किस प्रकार का वेपन है, तो उसके बारे में आपके साथ में जो भी डिटेल्स है साझा की जाएंगी। विनोद काना की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उस रास्ते की कहानी है जहां अखाड़े की प्रतिद्वंद्विता गैंगवार बनी, गैंगवार अपराध में बदली और आखिरकार अदालत के गेट पर उसकी जिंदगी खत्म हो गई। 25 मिनट पहले वह कानून की नज़र में बरी था और 25 मिनट बाद उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।